नमस्कार मित्रों, राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, तो आपके घर के इस कोने में पड़ी है। ये चीज अगर इसे बाहर कर दिया तो आपके भाग्य को चमकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगे। ये चीज ही आपके भाग्य में रुकावटें पैदा कर रही है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे, इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक मुसीबत का समाधान है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका पूरा जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, बहुत ही मेहनत और घंटों के परिश्रम से यह वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं और यदि आपके जीवन में बदलाव आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को ध्यान से सुनना है। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप बाद में शायद भूल भी सकते हैं, तो उन बातों को आप कहीं लाइक कर रख लें। हो सकता है मित्रों कि आपको विस्तार से समझाते समझाते वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होगी है। तो आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि इस तरह का ज्योतिषी और वास्तु संबंधी ज्ञान अक्सर लोग बहुत ज्यादा पैसे मांगकर और कई दिनों की चक्कर लगवाने के बाद देते हैं, जो हम आपको केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए मुफ्त दे रहे हैं। तो मित्रों, आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। बस हम आपसे यही चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि कमेंट में पूरे मनोभाव के साथ, जैसे एक बच्चा अपनी मां को बुलाता है, उसी भाव के साथ जय माता दी अवश्य लिखना। सच्चे भक्त हो तो एक बार नहीं, 2 बार लिखना। माता तक आपका भाव जरूर ही पहुंचेगा और आपके दिल की हर एक बात माता रानी तुरंत समझ जाएंगी। और साथ ही साथ, यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और बेहद महत्वपूर्ण आपके जीवन से जुड़े हुए वीडियो रोजाना लाते रहते हैं और आपके जीवन को शानदार का प्रयास लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपकी राशि पर पिछले लंबे समय से नजर रखे हुए हैं और हम जानते हैं कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। पिछले लंबे समय से आपके जीवन में संघर्ष का दौर चल रहा है। परेशानियां एक के बाद एक आपके सामने आती जा रही हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो धैर्य से काम लेते हैं और जीवन की कठिनता का अच्छी तरह से सामना करते हैं। परेशानियों से जूझना और उनसे बाहर निकलना आपको अच्छी तरह से आता है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से आपका समय कुछ ठीक हो गया है, कुछ सही हो गया है। आर्थिक तौर पर भी आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और आपका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण भी ठीक रहने लगा है। छोटी मोटी परेशानियां और मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, लेकिन जब तक जीवन में कोई बड़ी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए, तब तक जीवन आसान बना रहता है, सामान्य बना रहता है और वैसा ही जीवन अभी आपका चल रहा है। लेकिन इसमें डर वाली बात यह है कि यह कब तक, यानी कि कब तक आप छोटे छोटे सुख के पल भोगेंगे। क्या ये सुख के पल कभी बड़ी खुशी भी आपको देंगे और जीवन में एक स्थायी सुख का भी आभास कराएंगे, या फिर कहीं फिर से छिन तो नहीं जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, पिछली बार भी आपके साथ यही हुआ था कि जब आपको कामयाबी मिलना प्रारंभ हुई, आपने अपनी कामयाबी का ठीक से आनंद भी नहीं ले पाया। तब तक फिर से आपके जीवन में नकारात्मकता घर कर गई, जैसी किसी को नजर लग गई हो, जैसे किसी ने आपके जीवन पर कोई क्रिया कर दी हो। तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उनके जिम्मेदार वैसे तो कई चीजें होती हैं, लेकिन काफी हद तक आप स्वयं भी इसके जिम्मेदार होती हैं। जी हां मित्रों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव ही कुछ इस प्रकार है, जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर काम चलाने वाले लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर देता है। आप जब रिश्ते नातों की बात आती है तो अपने दिल से सोचते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते।
आपका दिमाग बेशक यह कहता है कि आपको समस्या होगी, यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा, यह इंसान आपके समय पर कभी आपके काम में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप उस इंसान के लिए आप खड़े हो जाते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। तो दोस्तों, हम आपको यह सब बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जैसे इंसान के जीवन में स्वयं का रक्षा कवच और आपके परिवार का भी रक्षा कवच होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि यह संसार जैसा हमें दिखाई देता है, असल में वैसा नहीं होता। यह संपूर्ण खेल ऊर्जाओं का है। हर क्षेत्र में, हर इंसान के पास, हर जीव जंतु के पास अपनी विशेष ऊर्जा होती है। कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो ऊर्जाएं हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक होता है, उन ऊर्जाओं को कभी हम भगवान और कभी हम भूत कह देते हैं। जी हां दोस्तों, यदि वह ऊर्जा किसी को नुकसान पहुंचाती है, परेशान करती है, तो हम कह देते हैं कि यहां पर भूत है। और यदि वह ऊर्जा सबका हित करती है, सबके जीवन में मंगल करती है, तो हम कह देते हैं कि यहां पर भगवान है। तो सारा खेल ऊर्जाओं का है। तो आपके आसपास भी ऊर्जा का एक ऐसा रक्षा कवच होना चाहिए जिससे कि आपको किसी की भी नजर न लगे, कोई चाहकर भी आपका बुरा न कर सके, चाहे जैसी बड्ढी से बड्ढी तांत्रिक क्रिया क्यों न कर दे, लेकिन आपका बाल भी बांका न कर सके। तो ऐसे में बजरंगबली की शरण में जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि बजरंगबली ही एक ऐसी देवता हैं जो हर एक तांत्रिक क्रिया की काट कर सकते हैं। और क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वीडियो के अंत वह विशेष उपाय जो हम आपको बताएं, जो आपकी रक्षा करेगा, आजीवन करेगा। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आपके घर में कुछ ऐसी खतरनाक चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से निकाल फेंकना होगा, वरना ये आपको कंगाल कर देगी। जी हां मित्रों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सतर्क हो जाएं और उन चीजों को अपने घर से आज निकालकर बाहर कर दें। अन्यथा होगा यह कि आपके घर में जो नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न हो रही है, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित होने नहीं देगी, माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होने नहीं देगी। और एक बात याद रखना कि यदि माता रानी आपसे नाराज हो गई या फिर आपके घर में नहीं आई, तो माता लक्ष्मी भी नहीं आएंगी और मां दुर्गा भी नहीं आएगी और माता का कोई भी स्वरूप आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। जी हां मित्रों, क्योंकि माता रानी के अंदर तो हर एक महाशक्ति समाहित है, माता का हर एक रूप उन्हीं के अंदर समाहित है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके घर में साफ सफाई का माहौल, विशेष तौर से आपके घर के दरवाजे पर। आपको अपना घर तो साफ सुथरा रखना ही है, यानी कि जिन कोनों में अब तक सफाई नहीं हुई है, उन कोनों को भी आपको साफ सुथरा कर देना है। मकद्दी के जाले भूलकर भी कहीं लगे ना हो। यदि आपके घर में कोई स्टोरेज रूम है, यानी जहां आप अपने घर का कबाड़ वगैरह जमा करते हैं, तो आप उस रूम की भी सफाई करें। उस कबाड़ को किसी न किसी को बेच बांच दें या फिर कहीं व्यवस्थित रख दें। घर की सफाई बहुत ही अनिवार्य है। घर की सफाई का मतलब होगा घर की शुद्धता, घर की सकारात्मकता को बढ़ा देना। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो समझो कि माता तुरंत आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर में अलग अलग रूपों में वास करेंगी। तो अब पहला काम तो आपको यही करना है कि आपने सफाई कर ली अपने घर की, और आपको अपने घर के दरवाजे की भी विशेष तौर से साफ सफाई का ख्याल रखना है। सुबह शाम झाड़ू वगैरह लगाना है, जल का सिंचन करना है, और घर की दहलीज के बीचों बीच एक चौक बनाना है, और गाय के घी का एक दीपक सुबह शाम निश्चित तौर पर आपको जलाना ही है। यह एक दैवीय प्रक्रिया है। इससे ईश्वर की शक्ति आपके घर की ओर आकर्षित होगी और निश्चित तौर पर आपके घर में माता वास करने लगेंगी। अब दूसरा काम आपको यह करना है कि यदि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है, जैसे घड़ी है या फिर फ्रिज है या फिर कोई भी सामान यदि खराब पड़ा है, तो या तो आप उसे सही करवा लें या फिर आप उसे अपने घर से हटा दें। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं, निर्जीव जो वस्तु होती है अक्सर उनमें नकारात्मक ऊर्जा होती ही होती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर में रखने से मनुष्य को दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज की वीडियो में ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिन्हें भूलकर भी घर में मत रखना। लड़ ढाई जगदधा कर लेना परिवार वालों से कि इसको नहीं रखूंगा, कुछ भी हो जाए इसको तो घर से बाहर करूंगा। मैंने कारण पता कर लिया है, यह चीज घर के लिए खतरनाक है, इसे जल्दी घर से बाहर करो।
अगर आपके घर में मौजूद हो तो तुरंत हटा दो ना, ताकि घर में समृद्धि आ सके। और समृद्धि आने वाली होगी तो इन चीजों की वजह से रुक जाएगी, और हटा देंगे तो तुरंत घर में प्रवेश करेगी। पहली बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। पुराने या फटे कपड़ी डीढ़ों की पोटली बांध कर रखना। अब यह भारतीय जो लोग हैं उनकी सबसे बेहतरीन कलाओं में से एक है। वह क्या करते हैं? कपड़े खरीदे, कपड़े बहुत पुराने हो गए तो भी उन्हें फेंका नहीं, किसी गरीब को दान भी नहीं किया, बस एक पोटली बनाई, उसमें रख दिया कि मामा के लड़के को, काका के लड़के को, मौसी के लड़के को दे सकें, या फिर उन्हें भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है, पोटली में पड़े रहेंगे। ये बहुत गलत आदत है। अरे भैया, आपके कपड़े आपको नहीं आ रहे हैं तो किसी गरीब का भला कर दीजिए, पुण्य कर्म कर दीजिए, दान दे दीजिए। उसके माध्यम से आप जीवन में कितना कुछ कर पाएंगे कभी, क्या आपने सोचा है? परंतु नहीं, आपको तो पोटली बनाकर रखनी है। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली तो होती ही होती है। आपके घर में भी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी के अभी फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। कोई दो राय नहीं, इस बात में एकदम सच्ची बात है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पोछा लगाने में इस्तेमाल कर लिया, साफ सफाई करने में इस्तेमाल कर लिया। पोटली बनाने की क्या जरूरत है? अभी अपना यह निर्णय कैंसिल कीजिए। अब दोस्तों, बहुत से घरों में देवी देवताओं की पुरानी फटी हुई तस्वीरें होती है, टूटी हुई खंडित मूर्तियां होती है। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लाया हूं तो इन्हें रखूंगा, भले ही खंडित है, मेरा दायित्व है कि इन्हें रखूंगा, अब लाया हूं तो यह भी गलत है दोस्तों। जी हां दोस्तों, इन्हें शुद्ध जल कहीं नदी हो आसपास तो प्रवाहित कर दीजिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी देवता, तीन तीन मूर्ति, तीन तीन तस्वीर होने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अब बहुत से भारतीय इंडियंस लोगों में यह भी आग होती है कि कोई नया सामान लाए, जब वह अटाले में परिवर्तित हो गया, जब वह टूट फाड़ गया तो उसे कहां रख दिया? टांड पर या घर की छत पर? आपने भी ऐसा जरूर किया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी बढ़ जाती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल भी न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृ दोष भी उत्पन्न हो सकता है। ध्यान रखिए, समय रहते संभल जाइए। और जिन भी जातकों ने वीडियो को यहां तक देख लिया है वे वाकई में भाग्यशाली हैं, परंतु जो अंत तक देखेंगे वह अति भाग्यशाली बनने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं भी रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है। कहीं गए किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा कुछ भी करके दिखा दिया, यह ग्रह, यह नग आपके लिए है, आप इसे धारण कर सकते हैं, उसे खरीद कर ले आए, देखा फायदा हुआ ही नहीं, घर में कहीं पर पटक दिया। गलत बात है, बहुत गलत बात है। जी हां दोस्त, इस तरह के सामानों को भी घर से बाहर निकाल दीजिए। कंगाली नहीं छाएगी, गरीबी नहीं छाएगी। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, कहते हैं ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में भूल से भी लगाना चाहिए। ध्यान रखना। अक्सर दोस्तों देखा जाता है हमारे घर में मां तो होती हैं, परंतु कुछ समय हो जाता है तो अलमारी टूट जाती है, रूठ जाती है, कहीं से उसमें दरार आ जाएगी। अगर लकड़ी की होगी, अगर लोहे की होगी तो उसमें जंग लग जाएगा और दिखेगी अच्छी नहीं, परंतु काम चल रहा है इसलिए रखना है उसे घर में, क्योंकि हमारा तो भैया काम चल रहा है, हम खर्चा क्यों करें? फालतू का यही दिमाग में विचार आता है नहीं? जरूर बताइए। घर या दुकान कोई भी अलमारी टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बहने लगता है। कंगाली छा जाती है, गरीबी छा जाती है, तो खर्चा मत कीजिए, मत लागी दूसरी अलमारी।
परंतु टूटी तो मत रखिए, या टूट गई है तो सही तो करवा लीजिए। इस तरह से तो आपके घर की भी शोभा बिगड़ रही है। घर में बनने वाले मकद्दी के जाले तुरंत हटा दें, इससे अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाते हैं। मकद्दी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होना बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपके घर में टूटी हुई चेयर तो होगी ही होगी, जो आपने एडजस्ट करके अभी भी बिठा रखी होगी। कोई दो राय नहीं है, ऐसी टेबल भी बड्डद ही होगी, आप उसे तुरंत घर से हटा दो। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक रहा है। ध्यान से इस बात को सुनना। बैठक का सोफा भी होगा। अब बहुत से घरों में वह बहुत पुराना हो गया होगा, फिर भी किसी तरह उधेड़ डिबुन उधेड़ डिकर थोड़ा उसके ऊपर काम करके ढककर चादर लगाकर काम चला रहे हो। गलत बात है, उससे भी आप दिक्कत में आ रहे हो। उस पर बिछाई गई चादर गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ये चीजें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। अब बहुत से लोग काम में इतना व्यस्त होते हैं कि घर में घड़ट ही चलती चलती कब बंद हो गई, कब उसने सही समय दिखाना छोड़ डांट दिया, ये वो भूल जाते हैं और घर में बंद पड्डे गद्दद ही लटकी रहती है। वह अपने काम से मतलब रखते हैं। हाथ में उनकी एक वॉच है, स्मार्ट वॉच, उसी में समय देखेंगे, परंतु घर में लाकर फॉर्मेलिटी रख दी है। अब बोल रहे हैं काम नहीं बन रहा है, इतना समय हो गया, प्रमोशन नहीं मिला है, व्यापार में प्रगति नहीं हो रही, घाटे पर घाटा हुआ जा रहा है। एक बार घर पर तो नजर मारो कि घर पर क्या स्थिति चल रही है। घर पर तो 4 घड्डी है, अलग अलग जगह 4 में से 3 घड्डी बंद पड्डी है, तो प्रगति नहीं रुकेगी तो क्या होगा। इसका सीधा कनेक्शन किस्मत से होता है। बंद घड्डी प्रगति को रोक देती है, और अगर प्रगति निरंतर देखना चाहते हैं तो घर में बंद पड़ी हुई घड्डी को बाहर कीजिए, या फिर आप उसमें सेल डालिए ताकि वह सही हो जाए, चालू हो जाए। अगर आपके घर में ये चीजें घर में ईशान कोण या इधर उधर पड़ी रहेगी, तो इसका मतलब यही है आपके जीवन में हमेशा मुसीबतें आती रहेगी। इसीलिए इन सभी चीजों को अभी के अभी घर से बाहर कर दो। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको अपना असली रंग भी दिखाएगी। जैसे कि कुछ मित्र आपके साथ धोखा कर सकते हैं, चलते चलते बीच काम अटक सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पुण्य के बावजूद भी आपके हिस्से में थोड़ा बहुत धोखा सकते हैं, तो वहां पर घबराना नहीं है। हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है। मंत्र बहुत ही शानदार, हम आपको बता रहे हैं। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र के जाप से आपको ताकत मिलेगी, और वह ताकत आपको सभी लोगों से आगे बनाए रखेगी। इसी के साथ दोस्तों, व्यापार की स्थितियां बहुत शानदार हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि अपने व्यापारिक स्थल पर जहां भी आपका व्यापार है, वहां पर सुबह सुबह प्रभु श्री राम के या हनुमान जी महाराज के भजन जरूर लगाने हैं, क्योंकि जहां होगा कीर्तन प्रभु श्री राम का, वहां स्वयं हनुमान जी महाराज आएंगे। तो आप भी सुबह सुबह एक ऐसा माहौल बनाइए, एक ऐसा सत्संग वहां पर बनाइए। हनुमान जी की कृपा आपको इन 24 घंटों में मिल जाएगी, तो आगे आने वाले सारे साल आपके समझ जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। और कल आखिरी मौका है, क्योंकि आपकी जिंदगी हनुमान जी के ही हाथ में है, और आपके जिंदगी की लगाम अगर वह पकड़कर बैठ जाएंगे, तो आपकी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आने वाले अगले 24 घंटों में विद्यार्थियों के लिए समय बेहतरीन बन रहा है, क्योंकि काफी समय से निराशा के बादल छाए हुए थे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बहुत कम हो चुका था, लेकिन हम आपको बता दें, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके अंदर बेमिसाल कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए कोशिश करिएगा कि कठिन से कठिन परीक्षा हो या कमजोर से कमजोर विषय, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको प्रूफ करना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपको सबको दिखा देना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम आपके लिए बड़ा या छोटा नहीं है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं, साथ ही अंत में मिलेंगे आपको 2 बड़े ही जबरदस्त हनुमान जन्मोत्सव के उपाय। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और अपने सारे सपने पूरे कर लीजिएगा। सावधानी सबसे पहले नंबर पर यही आ रही है कि अगर आप किसी को कोई वादा कर रहे हैं तो उस वादे को पूरा करना होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी जो इंसान वादा करके वादे को पूरा नहीं करता, उसकी जो समाज में छवि है वह पूरी तरह से बिगड़ जाती है।
लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और अपनी इसी गलती की वजह से वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की बजाय सदैव गर्त में चला जाता है। इसीलिए आपको यह गलती नहीं करनी है और ऐसे स्थान पर थोड़ा सावधानी के साथ कदम बढ़ाना है। आने वाले अगले 24 घंटों में कुछ लोग आपके ऊपर नजर भी बनाए हुए हैं। इनका इरादा यह है कि मेहनत आप करें और आपकी मेहनत पर हक जताए या आपकी मेहनत का फायदा ये लोग उठाएं। इनकी इच्छा है तो आपको इनकी इच्छा को पूरा नहीं होने देना है। आपको पूरी मेहनत करनी है और चारों ओर पैनी निगाह भी बनाए रखनी है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जो आपको बार बार नोटिस कर रहा है, आपके काम के साथ छेड़खानी कर रहा है। ऐसे लोगों से इन 24 घंटों में थोड़ा बचने की आवश्यकता है। अगर आपके संतान पर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है या उन्हें गलत राह भी मिल सकती है। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में संतान के ऊपर नकारात्मक ग्रह असर डालने वाले हैं। या तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या तो कुछ लोग उन्हें गलत दिशा में भटका सकते हैं और आप कामकाज में अति व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हम हमेशा कहते हैं बच्चों को आप खिलौना नहीं देंगे तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। इसलिए अपने बच्चों को आज से ही संस्कारवान बनाइए। उन्हें समय दीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे दूर मत होइए, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। दांपत्य जीवन की दोस्तों बात करें तो खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है। प्रेम की मधुरता बहुत बढ़ने वाली है। आपसी समावेश मधुरता का, प्रेम का बहुत अच्छी तरह से होने वाला है और काफी समय से जो अधूरा सा था वह पूरा होने वाला है। लव जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपका एक दूसरे के साथ फाइनल है तो आप घर पर शादी की बात रख सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। इससे बढ़िया दिन आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। तैयारी आपको अपनी पूरी करनी है, बाकी आगे हनुमान जी महाराज जरूर संभालेंगे। अब दोस्तों 2-3 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे और हनुमान जन्मोत्सव के दिन करेंगे, क्योंकि बड़ी पूर्णिमा भी इस दिन पड़ रही है, तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। बस एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा जरूर। सबसे पहला उपाय है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और 5 चमेली के तेल के दीपक जलाने हैं। पूरे 5 चमेली के तेल के दीपक हनुमान जी महाराज के सामने आप जलाइए और हनुमान बाहुक का या बजरंग बाण का 5 बार आपको पाठ करना है। वहीं पर बैठकर एक के बाद एक के बाद एक 5 बार। हनुमान जन्मोत्सव के दिन जिस व्यक्ति ने यह उपाय किया है, हनुमान जी ने उसका सारा कष्ट भरा है, इस बात की तो गारंटी है। अब जो दूसरा उपाय आने वाला है दोस्तों, वह भी बड़ा शानदार है। वह भी आपकी किस्मत चमका देगा। आपको हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र लगाना है। बस इतना सा काम आपको करना है। मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ानी है और हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा चढ़ाने से भी उनकी खास कृपा इंसान को मिल जाती है। अब दोस्तों, बड़े बूढ़े माँ का उपाय आप क्या करें? पीपल का पेड़ सबसे पहले आपको ढूंढ लेना है और उस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है जो दूध मिश्रित हो, यानी दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके उस पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ाना है, क्योंकि अब सब कुछ देवताओं के हाथ में। आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे।